हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं वर्ल्ड जीके के बारे में। और इसमें मैंने जितने जो क्वेश्चंस लिए हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखा करें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है, तो आप लोग दोनों पार्ट को देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ऑप्शन बी है, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। अगर 7 महाद्वीप की अगर नाम लें, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो ऑप्शन सी है, पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व के महासागरीय घाटियों में सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है। प्रशांत महासागर का आकार लगभग बेलनाकार है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी, डांग घाटी। डांग घाटी काठमांडू शहर से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है, त्यांगजी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन इसका सी है, ऑस्ट्रेलिया। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन बी है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो सबसे दक्षिण महाद्वीप है, एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कोई अस्थायी मानव निवास नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहां पर होती है? तो ऑप्शन बी, मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ऑप्शन सी है, अटाकामा। विश्व की सबसे कम वर्षा अटाकामा के रेगिस्तान में दर्ज की गई। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो ऑप्शन बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% भाग बनाता है। जावा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त 8,152 मीटर गहरा है। जावा गर्त हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नाम बदलने के पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता था? चोटी X5। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल पीक X5 के रूप में जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था। निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट। सागरमाथा माउंट एवरेस्ट का एक नेपाली नाम है जिसका अर्थ है आकाश की देवी। तिब्बती का नाम चोमोलुंगमा है जिसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्गो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो ऑप्शन सी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट हिमालय के महालंगुर हिमालय उपश्रेणी में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी, ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन डी, डेनमार्क। पवन से बिजली पैदा करने के मामले में डेनमार्क दुनिया में पहले स्थान पर है, इसलिए डेनमार्क को हवाओं का देश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन इसका बी, जॉर्डन और इजराइल। मृत सागर एक नमक का झील है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल द्वारा सीमाबद्ध है। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन इसका ये है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस से संबंधित है? तो ऑप्शन सी, ओजोन परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन आपका बी, कजाकिस्तान। तुम लापले विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाता है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप के खेल के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन डी, कामेट। कामेट उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में नंदा देवी के बाद दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तोत्सो, माउंट एवरेस्ट और अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाले विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ऑप्शन सी, सोवियत संघ। 4 अक्टूबर 1997 को सोवियत संघ ने पृथ्वी पर पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए, मेजर यूरी गागरिन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन ए, एच.एल. कोल। एच.एल. कोल को 1880 में प्राचीन स्मारकों का क्यूरेटर नियुक्त किया गया। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन बी, राइट बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए है, सिरिमावे भंडारनायके। सिरिमावे भंडारनायके न केवल श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी बल्कि दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। सिरिमावे भंडारनायके ने श्रीलंका के रक्षा और विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी, चीन। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया उसका नाम क्या है? हिरोशिमा। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी, येन। येन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। जापानी येन संयुक्त राज्य अमेरिका, डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में तीसरी सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और इसकी असाधारण उर्वरता के कारण ग्रीन डेल्टा के भी नाम दिया गया है। इस डेल्टा में सभी डेल्टाओं में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है
क्योंकि इसकी मिट्टी उपजाऊ है और संसाधन प्रचुर मात्रा में है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली दुनिया में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। भारत के सिलिकॉन वैली है जिसका नाम है बेंगलोर। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जूट का उत्पादक कौन सा है? तो ऑप्शन सी भारत। भारत दुनिया में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड का स्थान आता है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन ए है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो ऑप्शन बी टेम्स नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ऑप्शन बी चीन की महान दीवार। कुंभलगढ़ की दीवार दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांभर झील के बारे में सत्य है? तो ऑप्शन डी, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील सांभर सॉल्ट लेक राजस्थान में स्थित है। सांभर अंतर्देशीय झील 5 नदियों समेत खारीमंथा, खंडेला, मेधा और रूपनगढ़ से पानी प्राप्त करती है। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि के सूची में शामिल हुआ? तो ऑप्शन सी है 2010। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? ऑप्शन बी है ईरान। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है? तो ऑप्शन डी है राजस्थान में डेबर झील। मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और जैसलमेर झील या डेबर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा मंदारिन है? तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका चीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश कौन सा था? तो ऑप्शन सी है किंग राजवंश। किंग राजवंश या किंग साम्राज्य आधिकारिक तौर पर ग्रेट किंग चीन के शाही इतिहास के अंतिम राजवंश था। किंग राजवंश की स्थापना 1636 में हुई थी और इस 1644 में से 1912 तक चीन पर शासन किया था। चीन में मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा जलमार्ग का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी है ग्रैंड कैनाल। चीन की ग्रैंड कैनाल दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। यह जलमार्ग पीली नदी और यांगजी नदी की कड़ी है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? चीन में। रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व चीन में हुई थी। इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए इटली। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन सी 19 दिसंबर 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य हैं? तो ऑप्शन है 5। न्यू डेवलपमेंट बैंक में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 स्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसका मुख्यालय चीन के शंघाई शहर में स्थापित है। किस वर्ष भूटान में सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन सी है 1968। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए
वर्ल्ड जीके के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।